जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैनिक समसामयिक की डेली करंट अफेयर में 18 और 19 दिसंबर का करंट अफेयर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। आने वाली वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और आशा करता हूँ पिछला लेक्चर आपने देख लिया होगा। संडे स्पेशल था, वीकली करंट अफेयर था, तो उसको बार बार रिवाइज करते जाएंगे। हर संडे ऐसे ही लेक्चर आएगा तो आपको रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए फटाफट से आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें क्या रहेगा 18 से 19 दिसंबर का करंट अफेयर रहेगा। दोनों का करंट अफेयर रहेगा, तो आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाना जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जाता हूँ। चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में मेटे फ्रेडरिक्सन निम्न में से किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी की बात करें तो क्या है राजधानी? कोपेनहेगन। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन ये यहाँ की राजधानी है। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री बनी है, कौन बनी है? मेटे फ्रेडरिक्सन। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाना है। अगला है, दिसंबर 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28वां जो है संस्करण शुरू हुआ है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। ठीक है, इसमें किसकी उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन जो कि महानायक अमिताभ बच्चन है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, एक सेकेंड, अमिताभ बच्चन, एक सेकेंड, महानायक जो हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, लिख लीजिएगा किसके द्वारा यह उद्घाटन किया गया? तो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अमिताभ जी के द्वारा किया गया। कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? 15 से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो आपका ये संस्करण है, इसमें जो पूछा जा रहा है 28वां संस्करण शुरू हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलिए फटाफट से अगला, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसोवो। ठीक है, कोसोवो इस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। यूरोपीय संघ की बात करें तो यूरोपीय संघ, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1 नवंबर, लिख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी जो स्थापना है कब हुई? 1 नवंबर, लिख लीजिए, 1 नवंबर 1993। 1 नवंबर 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। और इसमें कितने देश हैं? इसमें है कुल मिलाकर 27 देश। ठीक है, इसके सदस्य हैं, आपको ध्यान रखना है, यूरोपीय सदस्य। ठीक है, यूरोपीय देश हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा जा रहा है कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किसने किया है? तो कोसोवो एक देश है, उन्होंने इसको आवेदन किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, दिसंबर 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह है, उससे निष्कासित कर दिया गया है इसको, ईरान को। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें ईरान की राजधानी तो क्या है? लिख लीजिए, तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर ईरान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइए। हाल ही में पीएम कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ये नया नाम रख दिया गया है। कौशल विकास आपने सुना ही होगा, पीएम कौशल, तो उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ये आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा? जो स्मृति जुबिन ईरानी हैं, इन्होंने 15 दिसंबर को यह बताया था, जो कि अल्पसंख्यक मंत्री हैं, इन्होंने बताया कि यह नाम बदल कर रख दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है, हाल ही में एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका करेक्ट आंसर गोवा करेक्ट हो जाएगा। गोवा ने हस्ताक्षर किया है समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एयरबीएनबी ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एयरबीएनबी की बात करें तो अल्पकालीन आवास के लिए यह बनाया गया था एयरबीएनबी, ठीक है। ऑनलाइन इसमें बुकिंग भी की जा सकती है और इसको आसानी से ढूंढा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो किसने हस्ताक्षर किया है? एयरबीएनबी ने गोवा के साथ, ठीक है, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा सरकार के साथ समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो राइट आंसर आपका गोवा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। हाल ही में किस राज्य ने प्रसिद्धि बेपोर उरु नाव के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल ने जो है बेपारू उरु, ये क्या होता है? एक प्रकार की जो नाव से बनी जहाजें हैं या नौकाएं हैं, नाव है, जो कि भौगोलिक संकेत के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। किसने किया है? केरल राज्य ने किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइएगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-V का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, इंडिया, इंडिया करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल की जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अग्नि-V का, वो है भारत, भारत करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपना भारत। कब किया है? 15 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा 15 दिसंबर को ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का जो क्या किया है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, आपको ध्यान रखना है, हाल ही में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और इसमें मारक क्षमता की बात करें तो 5400 किलोमीटर तक की रेंज से ज़्यादा इसमें जो है मारक क्षमता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें हथियार जो ले जाने की क्षमता है वो 1360 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है, आपको ध्यान रखना है। और इसको उड़ीसा से क्या है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में किस दिन राष्ट्र विजयी मनाया जाता है, विजयी दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? 16 दिसंबर, 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि रक्षा करने वाले जो सभी सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कारगिल विजय दिवस भी आप उसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो 26 जुलाई लिख लीजिए, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 में मनाया गया इसको पहली बार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत ने किस देश के साथ सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक किया है? 16 से लिख लीजिए, 16 से 29 दिसंबर, ठीक है, 16 से 29 दिसंबर तक इसका जो कि 16वां संस्करण शुरू किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है। 16वां है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा है? 16वां है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? नेपाल के जो आर्मी बैटल स्कूल है सालचंडी, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश पर वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। कहाँ पर लगाए गए हैं? ईरान पर जो है प्रतिबंध लगाए, वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। किसने लगाया है? अमेरिका के द्वारा लगाया है। किसके द्वारा लगाया गया है? अमेरिका ने लगाया है, आपको ध्यान रखना है। ईरान से कोई भी व्यापार कर रहा है तो उसमें हर कंपनी पर ये प्रतिबंध लगाएगी अमेरिका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किसने मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है?
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कौन है? ये उड्डयन मंत्री हैं। इन्होंने ही मुंबई और सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान उद्घाटन किया है, आपको ध्यान रखना है। एयर इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो कैंपबेल विल्सन है। लिख लीजिए, पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन है? कैंपबेल विल्सन कौन है अध्यक्ष? कैंपबेल विल्सन इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एयर इंडियन का मुख्यालय है नई दिल्ली। लिख लीजिए, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाल ही में IWIS इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो आपका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। कौन कर रहा है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इसकी मेजबानी कर रहा है, जो कि इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट है। ठीक है, IWIS। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ साझेदारी की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष विभाग। किसके साथ साझेदारी की है? अंतरिक्ष विभाग के साथ। किसने की है? कृषि डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम इसने विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने, जो कि अंतरिक्ष विभाग के साथ क्या है? समझौता किया है। आपको ध्यान रखना है, साझेदारी की है। कृषि मंत्री की बात करें तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। लिख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जो कि कृषि मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में विज्ञापन पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? कई प्रकार के विज्ञापन जो दिए जाते हैं उन पर कितने करोड़ का खर्च किया है केंद्र सरकार ने? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2355। क्या हो जाएगा? 2355 करोड़ रुपए का खर्च किया है। 2355 करोड़ रुपए का खर्च किया है विज्ञापन के लिए। किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है पिछले 5 वर्षों में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करते जाइए। अगला है, हाल ही में किसने FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। रिलायंस कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स इन्होंने हाल ही में FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है। ये क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें क्या होता है? जो तेज़ी से जो कि वस्तु है बेचने लिए कम कीमत पर शीघ्रता से बेची जा सकती हैं वस्तुएं। ये एक प्रकार की ब्रांड है, आपको ध्यान रखना है, FMCG, जिसमें क्या होगा? कम कीमत पर शीघ्रता से वस्तुएं क्या है? बेची जा सकती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलायंस किसकी कंपनी है? तो आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, हाल ही में किसने रूस के वित्तीय क्षेत्र पर नए प्रतिबंध लगाए हैं? किसने लगाए हैं? अमेरिका ने लगाए। किसने लगाए हैं? अमेरिका ने लगाए हैं। किस पर लगाए हैं? रूस के वित्तीय क्षेत्र पर लगाए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। चलिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप जानते होंगे उसमें काफ़ी आर्थिक तंगी चल रही है, इसीलिए राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। किसने की है? पाकिस्तान ने कर ली। और अपने देश की बात करें, भारत देश की, तो पहली बार इसमें राष्ट्रीय आपात लगा था। कब लगा था? एक सेकेंड, कब लगा था? 25 जून 1975 में। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 में ये राष्ट्रीय आपात लगा था अपने भारत देश में। जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। इन्होंने ही
प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी, इन्हीं के कहने पर राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की थी, जो कि 21 महीने के लिए लगा था। ठीक है, और ये जो अधिनियम है किस अनुच्छेद में है, जो कि अधिनियम है 352वें अनुच्छेद में है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, 352वां अनुच्छेद में है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, पढ़ते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।